किसी नामुमकिन सी काम को मुमकिन करके दिखाओ। किसी नामुमकिन सी कार को मुमकिन करके दिखाओ। दुनिया खुद ही पहचान लेगी तुमको। भीड़ से अलग चलकर तो दिखाओ। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार। आज हम आप सबको जो क्लास 12th भौतिक विज्ञान था उसी के टॉपिक यानी कि कूलाम के नियम को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के वीडियो में जो कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके था, जिसमें हम आवेश के प्रकार, साथ आवेश संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण तक बताए थे। ठीक, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका ये रहेगा कूलाम का नियम। क्या रहेगा? कूलाम का नियम। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम होता क्या है तो जो कूलाम का नियम था, कूलाम के नियमानुसार या कूलाम का जो नियम है वो कहता है कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लीजिए। क्या कर रही है? कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लीजिए तो दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, हमने आपको बताया था कि अगर दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा। तो उसी के आधार पे कूलाम का नियम बना कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है? आवेशों के परिमाणों का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान बढ़ेगा, आवेशों के बीच की दूरी का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा? घटेगा। आओ इसको हम लिख लेते हैं। तो सब लोग अपना अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ ये लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, हमारे साथ लिखते चलिए सब लोग। इस नियमानुसार किन्हीं दो, किन्हीं डबल इन्वर्टेड काम करके लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, जो नियम हम आपको बताए थे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के, आवेशों के परिमाणों के, परिमाणों के गुणनफल के, गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती तथा बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये था आपका कूलाम का नियम कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक,
अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम संरचना बनाएंगे। संरचना ये हम मान लेते हैं कि माना Q1 व Q2, क्या मानकर चलेंगे हम मानकर चलेंगे कि माना Q1 व Q2, क्या माने कि माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। वर्णन लिख लीजिएगा आप कि माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। लिख दे रहे हैं हम, माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश बोलिए या डायरेक्ट दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये था वर्णन। हम मान लिए कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 था जो कि एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित थे, r दूरी पर स्थित है। ठीक, आइए इसका हम व्यंजन लिखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम क्या था कि बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहला नियम, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के परिमाणों के क्या होता है, समानुपाती। तो हमने मान लिया कि F प्रोपोर्शनल, क्या माने हम, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। तथा दूसरा क्या बात हुआ था कि जो बीच की दूरी होती है, दूरी या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तथा F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 2। ये एकदम इजी है, एकदम फुद्दू वाला नियम है। कैसा नियम है? फुद्दू वाला नियम। ठीक, तो हमने मान लिया कि जो कथन था इनका, कूलाम का जो कथन था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले कथन को ऐसे कह दिए कि F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक, और दूसरा जो कथन था कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच का दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, यानी 1/r प्रोपोर्शनल हम कर दिए। इसको हम मान लिए, पहले को मान लिए समीकरण 1 और दूसरे को हम क्या माने, समीकरण 2। आइए आगे देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 में अगर हम ध्यान देंगे तो हमको प्राप्त होता है F प्रोपोर्शनल, हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। क्या मिलता है? Q1 Q2 अपान r²। और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट हमको K मिलता है। तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। जहां जो आपका K है, जहां K जो है वो क्या है, एक नियतांक है। K क्या है? एक नियतांक है। क्या है? K एक नियतांक है। इस K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। क्या लिख सकते हैं हम? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये पूरा मान होता है। ये जो आपका ये जो स्मॉल K है, ये जो आपका K है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
या फिर हम 9 गुणे 10 की घात 9 लिख सकते हैं। यही मान हम जब यहाँ रखेंगे तो हमको जो व्यंजक मिलता है यह बराबर हमको मिल जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमको मिलेगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही था आपका कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में बल का परिमाण या बल का मान ज्ञात करने का व्यंजक। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और है, देख लीजिए आप सब ये नियम। यदि दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों के बीच कोई के परावैद्युतांक या के परावैद्युत पदार्थ स्थित हो। ठीक जैसे कि आवेशों के बीच में जैसे हम क्या करते हैं, जल हो जाए या फिर कांच हो जाए या फिर प्लास्टिक हो जाए, तो उसी के लिए ये एक माध्यम होता है जिसको हम परावैद्युतांक बोलते हैं या परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। इसका जो मान होता है के, और अलग अलग माध्यमों के लिए इस के का मान अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे जब आवेशों के बीच में दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत के आपका आ जाता है, तब यही कूलाम का नियम जो हो जाता है, तब ये बनता है F बराबर हमको मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कैपिटल के, और इंटू आपका Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका बल का मात्रक या बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, अब ये बल है तो बल का मात्रक न्यूटन होता ही है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहां भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा हमको शब्द मिला था एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला था, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, या मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, यहां हम लिख दे रहे हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12। 8.85 गुणे 10 घात -12 होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ठीक, ये किसका मान है, एप्सिलॉन नॉट का। किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। यही आपका था कूलाम के नियम का निगमन या फिर डेरिवेशन हम कह सकते हैं। तो ये आपका हम एक बार और दिखा देते हैं, दोहरा देते हैं कि इनका नियम था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, हमने क्या किया कि मान लिया कि Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक, तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम था कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है बल, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 कर दिए। फिर दूसरा कथन ये था बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बीच का दूरी r, r का वर्ग आर स्क्वायर, तो आपका यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। दोनों को हम समीकरण माने और समीकरण 1 व 2 को हम चाहे मिला दें या समीकरण 1 व 2 से हमको मिला यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक कांस्टेंट के लगता है। ठीक, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाए और कांस्टेंट के हुआ, तो यह बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ के क्या है, एक नियतांक है, और के को अगर हम चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे या फिर 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर वैल्यू होता है। ठीक, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसलिए। ठीक तो जब हम के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या मिलता है हमको, आर स्क्वायर मिलता है। ठीक, यदि हम क्या करते हैं दोनों आवेशों के बीच, यहाँ पे अगर देखिए यदि हम दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक रख दे जिसका मान के हो, तो आपका यही व्यंजक जो होता है आपका बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आपका Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 घात -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस पे यानी कि आपका जो ये व्यंजक था कूलाम के नियम था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। चलिए बच्चों, तो आप सबके सामने उसी कूलाम के नियम के फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाए हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है
कि 8 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, 8 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, 4 मीटर की दूरी पर स्थित है और उन दोनों आवेशों के बीच बल की गणना करना है हमको। तो सबसे पहले जो जो टॉपिक में दिया है उसको हम उतार लेंगे। जैसे कह रहा है 8 माइक्रोकुलाम के दो आवेश, 8 माइक्रोकुलाम के दो आवेश, तो हम हल करेंगे। पहले आवेश को हम मान लेते हैं 8 माइक्रोकुलाम, दूसरा जो आवेश होगा उसको भी 8 माइक्रोकुलाम। हम जानते हैं कि जब माइक्रो को कुलाम में यानी माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो 10 घात -6 से गुना करके हैं। ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6 कुलाम। ऐसे इसको भी कर देंगे 8 गुणे 10 की घात -6 कुलाम। तथा कह रहा बीच की दूरी, ये कितना दे रहा है बीच की दूरी 4 मीटर, यानी आर का वैल्यू जो दे रहा है कितना दे रहा है 4 मीटर दे दिया। कितना दे दिया 4 मीटर। हमको कह रहा है बल की गणना करना है, लगने वाला वैद्युत बल जो है उसकी गणना करना है। ध्यान दीजिएगा हम फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या होता है R स्क्वायर। ये बल का व्यंजक होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 का वैल्यू 8 गुणे 10 की घाते 9, यहाँ दिया नहीं 8 गुणे 10 सॉरी -6 है, 8 गुणे 10 की घात -6। Q2 का वैल्यू 8 गुणे 10 की घात -6। ठीक, तो ये आपके वैल्यू दिए हैं। फिर बटा करके कह रहा है R स्क्वायर, बटा करके क्या कहा R स्क्वायर। तो R का वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी है 4, सॉरी 4 सेमी नहीं था 4 मीटर है। क्या है आपका क्वेश्चन में 4 मीटर। तो ये आपका रख दिए हम 4, और 4 का जब हम वर्क करेंगे कितना आता है 4 का वर्क करेंगे 16 आएगा। तो ये F बराबर हो जाएगा ये आपका 9, वैसे उतार लो 8 है 8 को भी वैसे उतार लो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी बनाना है ना। कैलकुलेशन हार्ड बनाकर मिलेगा क्या, क्वेश्चन में फंसे रहेंगे, टाइम स्पेंड होगा आपका। ठीक, तो क्वेश्चन इजी बनाइए। ये 10 घात दोनों, ये देखिए 10 घात 9 10 घात -6 10 घात -6, तो 10 घाते 9 -6 एकदम इजी बनाते हुए 4 का वर्क करेंगे 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16, और 2 से जब हम 4 में यानी कि 8 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, ये 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 9 चौका 36 गुणे आपका 10 की घात माइनस ये 6 6 12 -12 प्लस 9 -3 न्यूटन। अतः दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना था 36 गुणे 10 घात -3 न्यूटन। इस बल को अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं 3.6 गुणे 10 घात -2 न्यूटन, या फिर हम कह सकते हैं 0.036 गुणे 10 घात 0.036 न्यूटन। ठीक, तो ये आपका कूलाम से रिलेटेड यानी कूलाम बल फार्मूले से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है।